नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरें, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कॉल्स देते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं जो आपको अगले आधे घंटे तक आपकी रणनीति बनाने में मदद करेंगे। वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल से, साथ ही हमारे साथ प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से दिनेश सोमानी जी हैं, और साथ ही हमारे साथ धर्मेश भाटिया है एनवीडी एमिरेट से। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही आगे हमारे साथ 2 और मेहमान होंगे, महेश पलावत होंगे स्काईमेट से, जिनसे हम मॉनसून की प्रोग्रेस को लेकर क्या रिपोर्ट है और साथ ही हीट वेव को लेकर क्या रिपोर्ट आ रही है वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही हल्दी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूनम चंद गुप्ता होंगे जो हल्दी के कारोबारी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं चांदी के साथ, क्योंकि यहाँ पर ज़बरदस्त रैली हम देख रहे हैं। चांदी ने कल फिर से नया रिकॉर्ड बनाया। आज भले ही मुनाफा वसूली दिख रही है, लेकिन अब सवाल लोगों के मन में ये होगा, जो लाख रुपए की बात, 1 लाख रुपए की बात हम लगातार कर रहे हैं, क्या जल्द ये होने वाला है? वरना जी, आपको क्या लग रहा है? जब हम 87,000 पे जितने भी ब्रोकरेज हाउस से उनसे पूछा था, तो कोई 1 साल, कोई 3-4 महीने से कम का तो किसी का टारगेट नहीं था। लेकिन जिस तेजी से चांदी बढ़ी है, क्या लग रहा है 1 लाख रुपए क्या 1-2 हफ्ते में ही मुमकिन दिख रहा है क्या? जी विश्वमोहन जी, ये बात मैं भी मानती हूँ कि मैंने भी यहाँ पे कहा था कि थोड़ा टाइम लगेगा 1 लाख आने में। और 6% का जो शंघाई में कल 6% की हाई लगी है, वो तो चांदी का कभी पूरे साल का एक रिटर्न होता था। तो अभी वॉलेटिलिटी काफी हायर साइड है, शंघाई काफी ज्यादा एक्टिव है यहाँ पे। और गोल्ड में भी हम लोगों ने देखा था कि चाइना में बहुत ज्यादा पोजीशन जो है लॉन्ग बिल्डअप हुआ था। सेम पैटर्न यहाँ पे चांदी में भी दिख रहा है। और इंटरनेशनल मार्केट में भी यहाँ पे जो लॉन्ग बिल्डअप है अभी भी काफी ज्यादा है चांदी में। तो मेरे हिसाब से अब रैली यहाँ पे तो स्पेकुलेटिव है ही, लेकिन यहाँ पे अपसाइड यहाँ पे अभी भी इंटैक्ट है। जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे कॉमिक्स में बनेगा वो $33.5 का बनेगा। अगर M6 की बात करें तो रिफ्लेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं 98,000 से लेके 1 लाख तक। लेकिन 1 लाख जिस दिन आएगा वो बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल होगा। कई बार हम देखते हैं कि जो साइकोलॉजिकल लेवल होता है उसको ब्रीच करने से पहले काफी टाइम लग जाता है, भले वो 99 पे पहुंच जाए। तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि इस महीने हम अगर बात करें या फर्स्ट वीक ऑफ जून, वहां पे हम एक अपसाइड आता हुआ देख सकते हैं और 1 लाख तक यहाँ पे छू सकता है चांदी। अब ट्रेडिंग के हिसाब से बात कर लेते हैं, आज क्या करना चाहिए? वंदना जी, आज अगर किसी को ट्रेड करना है गोल्ड और सिल्वर में, इंट्राडे के लिए आप क्या सलाह दे रही हैं? 73,800 पे आज सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। 73,300 का टारगेट होगा और यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 74,050 का। चांदी में भी यहाँ पे सेलिंग प्रेशर रहेगा, तो 94,450 पे एक सेलिंग स्ट्रैटेजी है। टारगेट होगा 93,800 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 94,750 का। कॉल है सिर्फ इंट्राडे के लिए, इसे कैरी नहीं कीजिएगा। और स्टॉप लॉस भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, उसे भी नोट जरूर कर लीजिए। धर्मेश जी, बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल में आज दबाव दिख रहा है, लगातार तीसरा ट्रेडिंग डे है जहां पर दबाव है। वंदना जी, कच्चे तेल में जी मैं भी अग्री कर रही हूँ यहाँ पे विश्वमोहन जी। और एक चीज अभी न्यू डेवलपमेंट है कि बाइडेन ने यहाँ पे बोला है कि जो स्ट्रैटेजिक रिजर्व है उसे गैसोलीन रिलीज करने के लिए, इससे कच्चे तेल में भी असर हो सकता है और खुले बाजार में भी यहाँ पे थोड़ी सी नरमी आ सकती है क्रूड ऑयल में। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे सेल साइड में बने रहना चाहिए। 6500 के लेवल पे सेलिंग रिकमेंडेशन रहेगी। यहाँ पे टारगेट है 6425 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 6530 का। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट में अगर डिले का न्यूज आया, उसकी वजह से भी एक डेंट आ सकता है यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस में। नेचुरल। वंदना जी, क्या कह रही हैं? बेस मेटल्स में आपको क्या पसंद है? मुझे लग रहा है विश्वमोहन जी 945 एक कल टेक्निकल रेजिस्टेंस था। 943 से यहाँ पे इसने एक करेक्शन लिया है। और अगर डॉलर इंडेक्स को देखते हैं तो 104 से इसने काफी अच्छा एक बाउंस लिया है। तो अभी बाउंस लग रहा है मुझे कि डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू रह सकता है। थोड़ा सा प्रेशर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बेस मेटल में देखने के लिए मिल सकता है। तो कॉपर में यहाँ पे बिकवाली की सलाह रहेगी 925 के करीब और टारगेट होगा 918 का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 929 का। और दिनेश जी ने बिल्कुल सही कहा है कि जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, जो करेक्शन आ रहा है, ये बहुत शैलो है। अपसाइड यहाँ पे बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पे है, तो इंट्राडे में एक सेलिंग जो अपॉर्चुनिटी है वो मिल सकती है। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे जिंक है। जिंक में मुझे लग रहा है कि 274.5 या 275 पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में ये मौका आ सकता है। वहां पे टारगेट रहेगा 273 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना चाहिए 275.25 का। आपको लग रहा है कि इंट्राडे में आपको मौका मिलेगा नीचे आने का, तो आप सेल करके ही जाए। लेकिन
ट्रेड रिस्की होगा, तो आप स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखिएगा। धर्मेश जी, आप बात कर लेते हैं हल्दी की, जहां पर कल 6% का ऊपरी सर्किट दिखा और आज भी 1 से 2% तक की तेजी दिख रही है। 19,200 के करीब हल्दी का वायदा ट्रेड हो रहा है। वंदना जी, आपको क्या लग रहा है, क्या मसालों की चाल किस तरह की दिख रही है? जीरा 30,000 के ऊपर, हालांकि आज टिक नहीं पाया, शुरुआती कारोबार में जाने के बाद मुनाफा वसूली, लेकिन हल्दी की तेजी अभी भी बनी है। अभी हाजिर के कारोबार भी बता रहे थे और दिनेश जी भी बता रहे हैं कि जो अराइवल्स काफ़ी कम हो गए हैं। आगे क्या दाम बढ़ेंगे हल्दी के, और जीरे में क्या होगा? जी विश्वमोहन जी, ये यहाँ पे थोड़ा वॉल्यूम के साथ भी टर्मरिक बढ़ा है, तो मेरे ख्याल से एक अपसाइड जो है ये यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए और एक मूवमेंट देखने को मिलेगी। हल्दी की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 600 से 700 रुपए तक की जो और तेजी है वो इस लेग में हम यहाँ पे देख सकते हैं। और जीरे में अभी मुनाफा वसूली है, लेकिन जिस तरीके का माहौल बन रहा है 21-22 हजार पे मैंने कहा था कि ये कमोडिटी सपोर्ट ले सकती, 20,000 से नीचे नहीं लग रही है। मुझे लग रहा है कि 31,000-32,000 के करीब यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस आएगा इस कमोडिटी में। आज के दिन में यहाँ पे करेक्शन है, लेकिन अभी स्पॉट प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है, फ्यूचर्स अभी भी यहाँ पे बैकवर्डेशन में है। ये गैप फिल होगा यहाँ पे जीरे में, और मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से एक बाइंग जो है जीरे में कंटिन्यू रहेगी। तो एक टेक्निकल लेवल में यहाँ पे बताना चाहूंगी कि 30,100 से ऊपर आए तभी यहाँ पे जीरा को बाय करना चाहिए। 30,400 का टारगेट रखना होगा। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है ये बनेगा 29,950 का। और इनफैक्ट धनिया में भी मुझे लग रहा है कि बड़ी स्ट्रॉन्ग रैली अब इसमें भी यहाँ पे आनी चाहिए, और पोजिशनली मुझे लग रहा है कि 84-8500 तक धनिया में एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। इंट्राडे की बात की जाए तो यहाँ पे 76.95 के करीब एक बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। 7800 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पे 7590 का। तो आपको लग रहा है कि 30,100 पे धनिया खरीदना चाहिए 30,400 के टारगेट के लिए। लेकिन दिनेश जी, आपने, महेश जी आपका, दिनेश जी, वंदना जी और धर्मेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी में इतना ही। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एफएनओ जंक्शन हम आपके लिए लेकर आएंगे।